तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके समेत कई दल इसमें शामिल हुए। वहीं मार्च के दौरान नारेबाजी और तख्तियां लहराई जा रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए औपचारिक अनुमति नहीं ली गई है। रास्ते में विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई। अखिलेश यादव बैरिकेड पर भी चढ़ते हुए नजर आए। बीते दिन ही विपक्षी सांसदों ने इस मार्च की घोषणा भी की थी। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों का मार्च, कई महिला सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ी, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोकने का भी प्रयास किया। मार्च रोके जाने पर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी इस दौरान की है और लगातार यह हंगामा भी आपको दिखा रहे थे किस तरह से चुनाव आयोग के लिए यहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कूदकर बैरिकेडिंग पार की है। बैरिकेडिंग पार कर धरने पर अखिलेश यादव बैठ गए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, डिंपल यादव भी धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं मार्च रोकने पर विपक्षी सांसद धरने पर बैठ चुके हैं। ये मार्च हालांकि आगे भी जारी रहेगा। जो लगातार नाराजगी है वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों की, वो आगे भी यूं ही जारी रहेगी। इस चीज को लेकर लगातार स्टेटमेंट कई सामने आ चुके हैं क्योंकि एसआईआर पर जो घमासान है वो गतिरोध अब लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर यहाँ पर कूदते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर रोका गया इस प्रोटेस्ट को, इस मार्च को, तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी समेत कई ऐसे दिग्गज विपक्षी पार्टियों के जो धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लेगा, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके। लेकिन जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद तनावपूर्ण सड़कों पर है, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक लगातार हंगामा देखने को मिला है। चाहे विधानसभा की कार्यवाही किसी भी राज्य की हो, लगातार एसआईआर के मुद्दे और वोट चोरी का यहाँ पर जो मामला है उसे उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा मानसून सत्र का आज सुबह 11 बजे आगाज हुआ, जहां पर इन मुद्दों को उठाते हुए विपक्षी पार्टी ने हंगामा बोल दिया। तो प्रियंका गांधी, डिंपल यादव धरने पर लगातार बैठी हुई हैं और ऐसे में ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल खत्म नहीं होगा। आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब तेजी के साथ यहां पर चढ़ रहा है घमासान, जहां पर एसआईआर पर एक बार फिर से सियासी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। हालांकि बिहार से लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब देश भर में ये लड़ाई तेज हो गई है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार साझा कर रहे हैं किस तरह से तस्वीरें प्रोटेस्ट की सामने आ रही है। अखिलेश यादव को भी आपने सुना, जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला, लोकतंत्र को यहां पर खत्म करने की बात कही है कि लोकतंत्र को बीजेपी खत्म कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट चोरी यहां पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है और फर्जी वोटर्स का जो यहां पर मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अखिलेश यादव कूदते फांदते हुए नजर आए हैं, बैरिकेडिंग को पार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहां बीते दिन ही विपक्षी सांसदों ने इस मार्च का ऐलान कर दिया था। संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक ये मार्च देखने को मिला। ये लाइव तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का ये मार्च चला, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने कई कार्यकर्ताओं को और कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और अब लगातार जो प्रोटेस्ट है किसी तरह से कम हो सके, इसी को लेकर विपक्षी सांसदों को समझाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों को फिलहाल अपील की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए।
खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। राजेश तिवारी जी जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, राकेश पोदार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, अरुण यादव आरजेडी के प्रवक्ता और डॉक्टर टीना कर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी, जो कि आज विपक्षी सांसदों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और प्रोटेस्ट की एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या लग पा रहा है कि इस प्रोटेस्ट से चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा या कोई प्रेशर पड़ पाएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गला घोटने का प्रयास ये कहीं और नहीं दिखने को मिल रहा। ये हमें संसद के बाहर दिख रहा है, संसद के अंदर दिख रहा है कि जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को न बोलने दिया जाता है, न सड़क पर बोलने दिया जा रहा है, न संसद में बोलने दिया जाता है। संसद में बोलते हैं तो माइक बंद की जाती है और जब चर्चा करने की बात की जाती है तो देखिए लगातार हम कितने दिन से लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये तैयार ही नहीं होते कि जो कि जिस तरीके की वोट चोरी हो रही है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। और ये चर्चा क्यों? और हम तो सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता तुरंत उठ के आ जाते हैं, जवाब देने लगते हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। इसके लिए जवाबदेही किसकी है? और ये विश्व देख रहा है, जो विश्व गुरु का डंका बजा रहे थे आज विश्व में देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी सांसदों का की आवाज का गला घोटा जा रहा है, उनकी आवाज को चुप कराया जा रहा है, उनको होने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कहते थे कि सत्ता खामोश हो जाती है तो सड़कें देखिए किस तरीके से सड़कों पर किस तरीके से गुलजार देखने को मिल रहा है कि सारे सांसद सड़कों पर है। इसके पीछे कारण यही है कि जो ये आवाज थी, राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज पूरे देश में फैल चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जहां जहां बनाई है वो वोट चोरी करके बनाई गई है। जहां पर भी महाराष्ट्र में वोट बढ़ा लिए गए हैं और बिहार में वोट घटा दिए जा रहे हैं। ये क्या है? ये साफ तौर पर दिख रहा है। और आज भारत का बच्चा बच्चा जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए ये प्रयास किए, वोट चोरी कर किया। और आज वोट चोरी करके सरकार में जरूर आ गए हैं, ठीक, लेकिन आज हर कोई जान रहा है, हर नागरिक जान रहा है, जागरूक नागरिक जान रहा है कि इन्होंने सरकार किसके माध्यम से बनाई। और हम तो बार बार कह रहे थे चुनाव, लोकसभा चुनाव आने के बाद ये तंत्र की जीत है। और ये तंत्र की जीत है क्योंकि चुनाव आयोग आज चुनाव आयोग बन चुका है। चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की जेब में जैसे जेब में रखते हैं ना, उस तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम ठीक है आपकी बात से पूरी तरह से, तो आपने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया है। निश्चित तौर पर अगर इस तरह के मामलों की और इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो दूध का दूध पानी का पानी पूरे देश भर के सामने होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया जहां पर वो राहुल गांधी को ये कहते हुए नजर आए कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य या कोई प्रूफ है तो वो समक्ष रख दे उनके, अगर फिर उसके बाद जो भी जांच प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, एफिडेविट वो मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से ही पूछना चाहती हूँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात के लिए थी? अरे कम से कम यहाँ देखिए कि बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल गांधी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखा दिए गए हैं, पूरे देश ने वो सबूत देखे हैं। मुझे नहीं पता कितने मेनस्ट्रीम चैनल्स ने दिखाया है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ उन्होंने बाकायदा हर एक वोटर की लिस्ट पूरा प्रेजेंटेशन देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग भी तो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की, तो उनको साक्ष्य नहीं मिले। और उनको क्या चाहिए? तो और उनको किस तरीके की सबूत चाहिए? सवाल ये है किस तरीके की सबूत चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग तो लगातार जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जैसे तैसे सरकार बन जाए और पूरे देश में भी ये जो इनका सपना है, इनका ख्वाब है, ये मंशा है, पूरे देश को पता चल गया है और यही सच्चाई है। अब इससे ठीक है, इसलिए विपक्षी पार्टियों का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर फिलहाल कम होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है मैम, और भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। राजेश तिवारी जी, आपके पास आते हुए, बिहार से ये लड़ाई शुरू हुई थी और अब पूरे देश भर में सियासी घमासान एसआईआर के मुद्दे को लेकर। पहले तक तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर बताए जा रहे थे, लेकिन अब तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी 2 एपिक नंबर निकल गए। उसको लेकर भी राजनीति बिहार में हो रही है। सबसे पहले रितु जी, आज जो विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, जो अब चुनाव आयोग तक मार्च कर रहा है, इन लोगों का मकसद ही मार्च करना नहीं है। इन लोग सिर्फ जान रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बिहार में भी इसी तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग तक ये मार्च करने का काम किया, लेकिन चुनाव आयोग इंतजार करते रहा ऑफिस में और यहाँ बाहर धरना प्रदर्शन करके भाषण देकर खत्म। आज भी जो है जो ये लोग मार्च कर रहे हैं, चुनाव आयोग कहा है कि 30 सांसद आप आकर के यहाँ से आप आकर के हमारे यहाँ बात जो भी आपकी समस्या आप रखिए, लेकिन इन लोगों का जो 300 पूरा डेलीगेट लेकर के 300 लोग कर जाने का कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग बोला था 30 सांसद आने के लिए, 30 सांसद को। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा करना है, इसको मकसद, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। और दूसरी ये बात है कि जिस एसआईआर पर ये मुद्दा उठा रहे हैं लोग,
कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अगर जो राहुल गांधी जो समस्या उठाए हैं, एक पते का एड्रेस उठाया है, एक जगह का दो उठाए हुए हैं, तो उसको तो उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है। और तेजस्वी यादव का जो आप सवाल पूछी कि तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के दो आईडी कार्ड है, विजय सिन्हा को जो निकला हुआ है वो 2 वोटर आईडी कार्ड, ये सही है, उस पर उन्होंने आवेदन दिया था कैंसिल करने के, ये भी सही है। तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया था जो वोटर आईडी कार्ड में कि हमारा नहीं है, हम कैसे अब चुनाव लड़ेंगे, तो वो फर्जी बनवाए हुए थे। और चुनाव आयोग ये क्लियर कर चुका है कि आपका दूसरा आईडी है वो फर्जी है, बल्कि ओरिजिनल जो है जिस पर आप 2015 में चुनाव विधानसभा का लड़े, 2020 में लड़े, और यहाँ तक कि अभी बीएलओ का जो फॉर्म भरे थे आप वोटर आईडी कार्ड फोटो खिंचा करके, वो भी पुराने वाला ही है। तो इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। एक फर्जी बनवा करके देश को गुमराह करने का काम किए, और एक जो है 2 है, तो उस पर कानूनी रूप से जो काम होगा वो चुनाव आयोग करेगा, इसमें कहीं तो राय नहीं। लेकिन इस तरह का दिखा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुद्दा विहीन विपक्ष अब सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है। अरे उनको सत्ता पक्ष पर जो करना है वो करें, लेकिन एक संवैधानिक जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसको संविधान में ताकत दिया है, आपको भी दिया है, उनको भी दिया, तो फिर आप इस तरह से संविधान को कुचलने के क्यों? क्योंकि ये पॉकेट में लेकर के संविधान चलने वाले हैं। इन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं, इन लोगों को तानाशाही में विश्वास है, और वही तानाशाही आज विपक्ष कर रहा है। ठीक है, अरुण यादव जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए जब 2 एपिक नंबर की बात आई थी तेजस्वी यादव को लेकर तो कहा गया था कि चुनाव आयोग की मिलीभगत है, चुनाव आयोग ने कोई घपला किया है, लेकिन जब विजय सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर निकले तो कहा गया कि चुनाव आयोग अब उन पर क्या कार्रवाई करेगा। तो ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया विपक्षी पार्टी की तरफ से बिहार में? बिल्कुल नहीं दोहरा मापदंड ऋतु जी, चुनाव आयोग की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो कि लगातार देख रहे हैं देश का विपक्ष और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं। और अब तो चुनाव आयोग का चोरी पकड़ी गई है। जब चोरी पकड़ी गई है चुनाव आयोग का, तो फिर इधर उधर की बात वो कर रहे हैं। और वो अब स्पष्ट कह रहे हैं केंद्र सरकार और मोदी जी को कि भाग मोदी भाग, अब तो चोरी पकड़ा गई है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग को देश के सामने आकर विपक्षी दलों का जो सवाल है उस सवाल का हल करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लगातार देश के कोने कोने से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर उसका जवाब देने से क्यों डर रही है? और इसलिए जिस तरीके से एसआईआर के बहाने बिहार के गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, कमजोर वर्ग के लोगों का वोट का अधिकार छीनने की साजिश चल रही है, ये कदापि नहीं विपक्ष होने देगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और यह जो कदम उठा रही है चुनाव आयोग लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए विपक्षी दलों का मांग है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया है वापस ले, और किसी भी दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। और जो इनका एसआईआर कराने का तरीका है, चाहे दस्तावेज को लेकर आप बात करें, चाहे प्रक्रिया को लेकर बात करें, चाहे टाइमिंग को लेकर बात करें, इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग एक सोची समझी साजिश के तहत विपक्षी दलों के मतदाताओं का जो नाम है काटना चाहती है, एनडीए के इशारे पर, भारत सरकार के इशारे पर। अभी आप देखिए ना, बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम काट दिया गया। अब विपक्ष का सवाल है कि आप भाई 65 लाख मतदाताओं का जो आपने नाम काटने का काम किया है मृतक बताकर, या फिर ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रदर्शन में एक महिला सांसद की तबीयत बिगड़ गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से। राहुल गांधी ने महिला सांसद के स्वास्थ्य की जानकारी भी इस दौरान ली। प्रदर्शन में एक महिला सांसद की तबीयत बिगड़ी है, जहां राहुल गांधी की तरफ से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई कि अभी क्या कुछ हालात हैं। तो आपको बता दें कि ये जो प्रोटेस्ट है चुनाव आयोग के खिलाफ किया जा रहा है, और ये प्रोटेस्ट लगातार यूं ही बढ़ता हुआ देखने को मिल पाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी और तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं किस तरह से मैदान में डटे हुए हैं। और एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए और राजकेश पोदार जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है और ये प्रोटेस्ट यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का कम तो नहीं होगा, और चूंकि आप लगातार देख ही रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव पहले कूदते फांदते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग को पार किया, अब एक महिला सांसद की तबियत तक बिगड़ गई। देखिए ऋतु जी, चुनाव आयोग इनको बुलाए थे, 12 बजे का इनके पास समय दिया गया था, 30
सदस्यों के साथ बुलाया गया था, लेकिन हाँ। राहुल गांधी जी जो राजनीति करते हैं, टूरिस्ट राजनीति करते हैं, टूरिस्ट, फोटो खिंचवाना, फोटो खिंचवा के चले जाना, ऐसी राजनीति करते, फोटो शूट करने का काम इनका टूरिस्ट राजनीति वाला है। राहुल जी राजनीति में 20 साल से आए हैं और ट्रेनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा ट्रेनिंग मोड में रहते हैं। और नेता कांग्रेस उनको मानती है, लेकिन जनता जो है उनको ट्रेनर हंसाने वाला नेता मानती है जनता। तो मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता खो जाने के विरोध में निराधार और गलत आरोप लगाना राहुल गांधी जी का है। और दिल्ली में फोटो शूट होता है, दिल्ली में ड्रामा होता है, बिहार में जाके फोटो शूट होता है। तो कहीं ना कहीं है राहुल गांधी जी तेजस्वी प्रसाद या SIR के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आपने रितु जी देखा होगा कि ओम बिरला साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को अगर आपको इस पे प्रश्न लगाना है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, तो आप संसदीय कमेटी है संसद भवन के अंदर, उसमें आप SIR का प्रश्न लगाइए, कमेटी डिसाइड करेगी, इस पर बहस हो जाएगा। तो कहाँ इनको दिक्कत थी? वहां भी इन्होंने प्रश्न नहीं लगाया, ना संसद भवन के अंदर जहां प्रश्न पूछे जाते हैं वहां प्रश्न नहीं लगाए, लेकिन सड़क पर हंगामा करना इनका मकसद है। इधर उधर की बात मत कर, लोकतंत्र किसने लूटा, इधर उधर की बात मत कर, संविधान किसने लूटा, ये सब कांग्रेस ने लूटा। और SIR की बात करते हैं रितु जी, SIR आज से नहीं 2003 से लगातार SIR आया है। आप लोकसभा का चुनाव 2004 में जीतते हैं राहुल गांधी जी तो अच्छा होता है, 2009 का लोकसभा आप चुनाव जीतते हैं अच्छा होता है, उसके बाद 3 लोकसभा का चुनाव जनता आपको हरा देती है, आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, क्योंकि आप फोटो शूट करने वाले नेता हैं, टूरिस्ट नेता हैं, टूरिस्ट राजनीति करते हैं, उस पर आप कहते हैं कि जनता को। और मैं कहना चाहता हूँ 96 विधानसभा के चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 20 सालों में लड़ा गया, लगभग 90 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारा गया। तो मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि राजनीति करिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए, गलत समय पर गलत बयान मत दीजिए। हर प्रश्न खड़ा करना आपका मकसद होता है, चाहे वो सेना पे हो, चाहे SIR के माध्यम से हो, चाहे किस भी माध्यम से हो, आपको प्रश्न करना। आप विपक्ष के नेता हैं, मैं मानता हूं प्रश्न उठाना चाहिए, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है, लेकिन जहां प्रश्न बनते हैं वहां आपने प्रश्न नहीं उठाया। मैंने कहा ओम बिरला जी ने आपको बुलाया था, वहां पे आपने क्यों नहीं प्रश्न लगाए? लेकिन सड़क पर 300 सांसदों को लेकर आज जो सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, आज उनको 30 सांसदों को चुनाव आयोग ने बुलाया, हल्फनामा लाइए, शिकायत लाइए, उसके हम जांच करेंगे, क्यों नहीं देते? ये मकसद है इनका ड्रामा करना। ठीक है, मतलब जो चुनाव आयोग के सवाल है विपक्ष उससे भाग रहा है, लेकिन विपक्ष भी तो लगातार सर यही कह रहा है ना कि आप लोगों की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से भी भाग रहा है। टीना कर्मवीर जी, ठीक है सर, ठीक है, आप कांग्रेस का परसेप्शन सुनिए। मैं और बात करना चाहता हूं, ठीक है सर, उसमें समय नहीं है, मुझे चारों मेहमानों से लेने जरूरी है। सुन लीजिए टीना जी को। टीना जी अपनी बात रखिए। सारी कोशिश ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो लगातार इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के कान में जरा सी भी आवाज गूंजे कि लगातार जो है हम लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सामूहिक इंडिया अलायंस के जितने विपक्ष के सांसद हैं उनसे एक बार उनको एक जो कि हमारे पास एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट वो देना चाहते हैं, क्यों नहीं बुलाना चाहते? ठीक है लॉर्ड्स में इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया है कि राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये बहुत बड़ी खबर है, जहां प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर, अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि लगातार ये वो दिग्गज है जिनकी नेतृत्व में प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टीना कर्मवीर जी, इसी सवाल के साथ अब तीनों ही दिग्गजों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कि जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पर विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या विपक्ष के नेताओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? मेरा पहला सवाल यही है। और बार बार कह रहे हैं कि राहुल जी सवाल उठा रहे, अगर विपक्ष के नेता का ये सवाल नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज और एक वोटर जो है, वोट का अधिकार सबका है, उस वोट के अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ही अरेस्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी, मैं इसे ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये साफ तौर पर तानाशाही है, ये तानाशाही है देश के प्रधान पार्टी के द्वारा। और जो स्पीकर साहब की जो बात कर रहे हैं, लगातार आपने देखा कि जब भी राहुल जी कोई भी सवाल उठाते हैं तो वो सवालों के जवाब
प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो देखिए जो चोरी protest बंद करो। है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में तानाशाही बंद करो, इस तरह की नारेबाजी यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दिग्गज जो प्रियंका गांधी है उनको हिरासत में ले लिया गया। राकेश पोदार जी, देखिए, राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया? राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट का थाना है वहां पे कभी जाके नहीं बोले कि मैं आज यहाँ पे रैली करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन कर, एक भी उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट थाना में अपना दर्ज नहीं करवाया कि मैं आज यहाँ पे रैली करने वाला हूं। तो थाना पुलिस साजिशन किया गया है, ये साजिशन किया गया है। चुनाव आयोग हम लोग चाहे कभी भी तो प्रदर्शन की परमिशन मांगते रहे। एक एक करके मैम, एक एक करके ठीक है जी, लौट रही हूं मैं आपके पास। आप जानते हैं कि देश के अंदर परमिशन नहीं मिलती, ये तानाशाही है बस, और कुछ नहीं। साफ साफ बस बताइए। प्रदर्शन किया जाता दिल्ली के अंदर, वहां पे लोग राहुल गांधी जी किस तरह पुलिस प्रशासन को विरोध करते हैं, पुलिस प्रशासन को नोटिस नहीं देते हैं और धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस तो उठाएगी। ये कहते हैं विपक्ष के नेता का देखिए काम। मैंने कहा ना, ये फोटो शूट वाले हैं, फोटो खिंचवाना इनका मकसद है, टूरिस्ट राजनीति करना इनका मकसद तो है। आप भी आइए ना, आप भी आइए और फोटो शूट आप भी करके आइए। ठीक है, अरुण यादव जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि लीजिए। देखिए लगातार ये कहा जा रहा है जब दोपहर 12 बजे विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर चुनाव आयोग ने बुलाया था तो वहां पर क्यों नहीं गए, इस तरह का प्रोटेस्ट क्यों किया? इसी सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ठीक है अरुण यादव, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोला है वो बोल देते थे। क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन देश की जनता का भरोसा हाँ? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया, कुछ असर हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? नमस्कार। और देखिए जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अरुण यादव जी सवाल मेरा आपसे यही कि जब यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने आप लोगों को बुलाया था तो आप लोग वहां क्यों नहीं गए, सड़कों पर क्यों आ गए? बिल्कुल, आपने सुना ही रितु जी, खरगे साहब को, खरगे साहब ने तो सही बातें उठाई है और चुनाव आयोग को आके बतानी चाहिए, एक हॉल में प्रबंध करना चाहिए जहां भारी संख्या में सांसद जो सड़क पर उतरे हुए हैं, तमाम सांसदों के बीच आते, फिर सांसदों को भी सुनते, फिर सुनने के बाद चुनाव आयोग भी अपनी बातों को रखते। अब 30 सांसद को, 30 व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया, तो आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन में कितने दल हैं, बहुत सारे। ठीक है सर, ये तो आप लोगों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन चुनाव आयोग भी तो एक प्रोटोकॉल का पालन करेगा ना। चुनाव आयोग कोई छोटा मोटा संस्था या संगठन तो है नहीं, वो भी उस प्रोटोकॉल का पालन करेगा और उसी के तहत 30 मेंबर्स को बुलाया गया था। बहरहाल अब ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है, अब आगे किस तरह की तस्वीरें आएंगी, अपने दर्शकों तक एक एक तस्वीरें साझा करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।